इनके चित चोर जय रमण विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। राधा माधव जय कुंज विहारी। देवकी नंदन जग के वंदन। देवकी नंदन जग के नंदन। देवकी नंदन जग के वंदन। देवकी नंदन जग के वंदन। जय जय माखन चोर जय रमण विहारी। जय माखन चोर जय रमण विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। राधा माधव जय कुंज विहारी। आदि अनादि जगत के स्वामी। आदि अनादि जगत के स्वामी। समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। आदि अनादि जगत के स्वामी। आदि अनादि जगत के स्वामी। समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। जय माखन चोर जय रमण विहारी। जय माखन चोर जय रमण बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज विहारी। जय रमण विहारी। जय कुंज बिहारी। जय रमण विहारी। जय गोविंद के चित चोर जय रमण विहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा
आदरणीय श्रोतागण, आदर के योग्य बुजुर्ग, हम उम्र हमारी सभी बहनें, भूमि को पवित्र करने वाली सीता, अनुसुईया और सावित्री जैसी मेरी माताएं, सुदूर अंचल से आई हुई सभी मान भाव, तदुपरांत इस पंडाल में बैठे सभी भक्तजन पूज्य। तो अब आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का। यहाँ पे हम मंगल में शुभारंभ करते हैं। तो देखो भैया, भागवत की कथा चिन्मयी है, अद्भुत है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण का रूप है। एक बात आपसे कहूं, दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, उन प्रत्येक ग्रंथ में जब उसका शुभारंभ करते हैं तो किसी किसी की स्तुति की जाती है। किसी में राम की स्तुति है, किसी में दुर्गे माँ की स्तुति है, किसी में शिव जी की स्तुति है, किसी में हनुमान जी की स्तुति है। लेकिन श्रीमद् भागवत में सबसे पहले जो स्तुति की गई है वो किसी का नाम लेकर के नहीं की गई। भागवत में स्तुति की गई है तो वो है केवल सत्य की। भागवत में वंदना की गई है तो वो है केवल सत्य की। तो आइए हम शुभारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य तो अन्वयते तस्मात् स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुहन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिशक्रो यमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तः कुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और उसी में लय हो जाता है, वो परम ब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को स्वयं, जिसने स्वयं वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया, वो कैसा है? बोले स्वराट, जो अपने रूप में प्रतिष्ठित रहता है और अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। ऐसा है वो परम ब्रह्म। जिस वेदार्थ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूर लोग भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं, वही वेदार्थ ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रतिपादित किया। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, जल में कभी कभी स्थल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जागृति, स्वप्न, सुषुप्ता रूपा जो सृष्टि है उस परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता की वजह से है और उन्हीं की कृपा से ये सत्य प्रतीत होती है। माया और माया के कार्यों से वो सर्वथा परे है, सर्वथा अलग है। ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। बताया है सत्यम परम धीमहि, हम वंदना करते हैं। तो सज्जनों, यहाँ पर सत्य की बात क्यों कही? बताया है। देखो, भागवत में पहले, फिर मध्य में और फिर अंत में सत्य को प्रतिपादित किया गया है। पहले श्लोक में आपने सुना सत्यम परम धीमहि, और भागवत का जब मध्य आता है तो उसमें सत्य व्रतम सत्य परम, तो मध्य में भी वो सत्य है। और भागवत का जो अंतिम अध्याय है उसमें ऐसा ही आता है कस्मय्य। तो भागवत के आदि में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। जो त्रिकाल बाधित सत्य है, जो आदि मध्यांत, वो केवल प्रभु है। तो भागवत में पहले सत्य का प्रतिपादन किया गया है। शायद सत्य का प्रतिपादन करके वेद व्यास जी हमको ये बताना चाहते हैं
कि अगर हम जीवन में सत्य पर चलने का संकल्प ले लें तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक है। अगर हम जीवन में सत्य को नहीं अपना पाए तो शायद वो कोई भी चीज सार्थक नहीं हो सकती। और इसीलिए व्यासी बताते हैं कि सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है, राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है। और इसीलिए सत्यम परम धीमहि तुलसी बाबा ने अपने शब्दों में बताया है, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। वेद व्यासी ने भी लिखा है शास्त्रों में, असत्याद परा अधर्मो, अर्थात नहीं असत्य संपातक पुंजा। असत्य से बड़ा और कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। और इसीलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलने का संकल्प लें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भागवत की कथा आज हम कलावा बांध करके सुन रहे हैं, मूली बांध करके सुन रहे हैं, तो इसको सुनने का फल हमें कब मिलेगा? तो इसको सुनने का फल हमें तब मिलेगा जब हम जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प ले लें। ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे और सत्य का प्रतिपादन ही भागवत में किया गया है। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। तो भैया ये परम धर्म क्या है? तो बताया है कि परम धर्म है कृष्ण कथा, जो निष्कपट संत है, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी है, जिसे ना फ्लैट चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए। ऐसा निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म है वो है कृष्ण कथा। तो उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। बताया है कि श्री कृष्ण की जो कथा है वो कल्याण करने वाली है। और कैसी है कृष्ण कथा? तापत्रयोन्मूलनम, जो हमारे ताप होते हैं ना, तीनों प्रकार के ताप, उनका उन्मूलन करती है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनों तापों को विनिष्ट करती है। अगर आपको किसी ग्रंथ का पढ़ने का समय ना मिले तो आप भागवत पाठ का संकल्प ले लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, वो कहते हैं अरे भैया बहुत सुन ली कथा, रोज की वही तो कथाएं हैं, कल तो वहां पे हुई थी, परसों उनके यहाँ हुई थी, कितनी कथा सुने। तो ऐसे लोगों के लिए तुलसी बाबा लिखते हैं कि रामचरित ये सुनत अघाही, रामचरित ये सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही,
परमात्मा की कथा को सुन करके जो ये कह देते हैं कि बहुत सुन लिया, क्या सुने, वही रोज की कथाएं हैं, वही भागवत है, उन क्या सुनी थी, वहां हुई थी, तब सुनी थी। जिसके मन में ऐसा भाव आ जाता है वो कथा के तत्व को नहीं समझ पाता है, वो कथा की महिमा को नहीं समझ पाता है। इस कथा को आप जितना सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। इस कथा को जितना आप सुने, बताया है मोह रहो रसिका भोवे भाव का, कथा के रस का पान करो। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, इसे तो हजारों बार सुनो। और आप जितनी बार सुनेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही आनंद आएगा। अब ज्यादा न कह करके चलते हैं भगवान की कथाओं की ओर। वही नैमिषारण्य क्षेत्र में जहाँ पे संतों की मंडली के बीच में आदरणीय श्री सूत जी विराजमान है और ऋषि उनसे प्रश्न करते हैं। सूत जी से क्या क्या प्रश्न करते हैं सभी ऋषि मुनि, ये आप बाद में सुनेंगे। उससे पहले बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ में भगवान का संकीर्तन करेंगे और फिर सुनेंगे भगवान की रश्मि कथाएं। सभी लोग बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान का कीर्तन बोलेंगे कि मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े
घर में पहनूं फटे पुराने, घर में पहनूं फटे पुराने, घर में पहनूं फटे पुराने, घर में पहनूं फटे पुराने। वही रेशम मिले बिहारी से, मेरे नैना लड़े बिहारी से। मोहे रेशम मिले बिहारी से, मेरे नैना लड़े बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी और से। भाव से ताली के साथ घर में सास ननदिया लड़े हैं, घर में सास ननदिया लड़े हैं, घर में सास ननदिया लड़े हैं। घर में सास ननदिया लड़े हैं। कोई सत्संग मिले बिहारी से, मेरे नैना लड़े बिहारी से। कोई सत्संग मिले बिहारी से, मेरे नैना लड़े बिहारी से। मेरे नैना लड़े बिहारी से, मेरे नैना लड़े बिहारी से। ओ मेरे नैना लड़े बिहारी से, मेरे नैना लड़े बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से। ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से। ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से। मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लड़े बिहारी से। बोली वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण प्राण की जय। बोलो जय 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 श्री राधे श्याम। इधर श्री सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। सौनकादि के ऋषियों ने कहा सूत जी से कि आप इतिहास पुराण के जानकार हो, आज आपसे हम एक नहीं 6 प्रश्न करेंगे। सूत जी ने कहा कि पूछिए। तो सौनक जी कहते हैं कि पहला प्रश्न ये है कि मानव का धर्म क्या है। परिक्रमा लगाना धर्म है या प्रातः 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है, करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है। आखिर धर्म है क्या? धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? तो देखो हजारों संत बैठे हुए हैं और हजारों संतों की ओर से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। एक संत प्रश्न कर रहा है, बाकी सब आराम से बैठे हैं, शांत से सभी सुन रहे हैं। दूसरा प्रश्न कि मंदिर में जब हम जाते हैं पूजा करने के लिए तो एक बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है कि शंकर जी सबसे बड़े हैं, कोई कहता है कि दुर्गे मैया सबसे बड़ी हैं, कोई कहता है कि भैरव बाबा सबसे बड़े हैं। और कलयुग में तो पता नहीं कितने देवी देवता और बन गए हैं। हर साल एक न एक देवी प्रकट हो ही जाती है। तो हमारी समझ में नहीं आता कि हम किसे पूजें, अपना मन कहाँ लगाएं, ये हमारी समझ में नहीं आता है।
और भैया कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम हो ही जाता है। तो हमारा प्रश्न है कि हम अपनी निष्ठा कहाँ पे लगाएं, मन कहाँ पे लगाएं। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, और अजन्मा का मतलब होता है जो कभी जन्म नहीं लेता। तो वेद में जिसका नाम है अजन्मा, तो वो दशरथ का बेटा राम कैसे बना, वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान ने कितने अवतार लिए। कोई 24 अवतार बताता है, कोई कहता है हरे अनंत हरि कथा अनंता, तो इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। तो कितने प्रमाणिक तौर पर कितने अवतार हैं, ये हमें बताएं। पांचवा प्रश्न, वक्ता वो नहीं जो छोटी बात को बड़ा बना के बोले, वक्ता वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप में बतावे, गागर में सागर भर के कहे। और वही संसार के लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता। यदि हम विवेचन करने पे लग जाएं तो सामने बैठने वाले श्रोता सोने लग जाएंगे, फिर कथा का मतलब क्या हुआ। और इसलिए संक्षिप्त में कहे, अतः साधो अत्र यस्सारम समुद्रत्य मनीषया। जो सार है शास्त्रों का, वो हमें बताने की कृपा कीजिए। और छठवां प्रश्न हमारा ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला को समापन करके गए, संपन्न करके गए, तो भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। और अवतार लेते समय उन्होंने कहा था कि हम पृथ्वी से अधर्म का भार उतारेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आकर के अवतार लेता हूँ। यदि हम प्रभु की बात में विश्वास करें कि धर्म की स्थापना के लिए प्रभु अवतार लेते हैं, तो भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए, उसके बाद बेचारा धर्म अकेला पड़ गया होगा। फिर धर्म किसकी शरण में गया? कृपा करके हमें ये प्रश्नों के उत्तर बताएं। जब सनकादिक ऋषियों की बात सुनी है तो सूत जी बड़े गदगद हो गए हैं और तभी ऋषियों से कहा कि आपने जो ये प्रश्न किए हैं, ये प्रश्न संसार के हित के लिए किए हैं। और इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है ऋषियों कि ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा। 12 वर्ष तक सुखदेव जी ने माता के गर्भ में वास किया। इतना विचित्र संत है श्री सुखदेव जी। आचार्य श्री सुखदेव जी गोलोक धाम में सुख पक्षी के रूप में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। राधा रानी की गोद में जब क्रीड़ा करते थे तो एक दिन राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा कि बेटा तुम्हें पृथ्वी लोक में जाना होगा और वहां पे तुम्हें भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा, जन जन में प्रेम जगाना होगा। पृथ्वी पर पापी बहुत हो गए हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा। जब राधा रानी की बात सुनी तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि नहीं माँ, मुझे उस संसार में नहीं जाना, क्योंकि संसार में जाते ही माया जकड़ लेती है। और मैं भी संसार में गया, मुझे भी माया ने जकड़ लिया, तो आपके चरणों से दूर हो जाऊंगा। यहाँ पे आपके दर्शन होते रहते हैं, आपका नाम मैं जपता रहता हूँ। और उस संसार में तो बड़े बड़े तपस्वी इंद्रजीत सभी माया के बंधन में आ जाते हैं, और इसीलिए मैं पृथ्वी लोक में नहीं जाना चाहता। तो राधा रानी ने वचन दिया कि तुम जाओ, संसार में तुम्हारे ऊपर माया असर नहीं करेगी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ।
राधा रानी ने आश्वासन दे दिया कि तुझे प्रभु की माया नहीं व्यापेगी, प्रभु की माया नहीं सताएगी। तो राधा रानी के कहने पर श्री सुखदेव जी मृत्यु लोक में आए। कैलाश पर्वत पर एक पक्षी और पछड़ी रहते थे, सुख पक्षी और पछड़ी। तो एक पछड़ी के गर्भ से उन्होंने अंडे के रूप में जन्म लिया। वो अंडे के रूप में प्रकट हुए और अभी अंडे में जीव प्रादुर्भूत नहीं हुआ, तब तक वहां पे तेज हवाएं चलने लगी, बर्फीली हवाएं चलने लगी। और जब बर्फीली हवाएं चलने लगी तो वो अंडा फूट गया। और सुख पक्षी के जो माता पिता थे, सुख पक्षी और पछड़ी, वो दोनों उड़ गए हैं, अंडा वहीं पर छोड़ के चले गए हैं। और कैलाश पर्वत पे रहते हैं भगवान शंकर जी। तो भगवान शिव जी वहां पे वास करते हैं। एक समय नारद जी ने अपने मन में विचार किया। वो सोचने लगे कि सुखदेव जी का प्राकट होना चाहिए, और सुखदेव जी प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा। लेकिन सुखदेव जी को लाए कौन? तो भैया नारद जी बड़े विचित्र संत हैं। बताया है नारम ज्ञानम ददात इति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। और हमारे यहाँ तो एक बात कहते हैं, नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना होवे उसे कहते हैं नारद। नारद जी ने जिसके कंठ में कंठी बांधी, नारद जी ने जिसके कान में गुरु मंत्र दे दिया, उसे वैकुंठ मिलेगा ही मिलेगा, उसे भगवान की प्राप्ति होगी ही होगी। एक स्वभाव और मैं बताऊं नारद जी का, कि जिस घर में कभी झगड़ा ना होता हो और नारद जी वहां पे चले जाएं तो झगड़ा शुरू हो जाता है। और जिस घर में हमेशा झगड़े होते रहते हो और नारद जी वहां पे चले जाएं तो झगड़ा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। नारद जी ने सोचा कि चलो अब सुखदेव जी को प्रकट करवाना है। मन में विचार किया कि मैं सभी में झगड़ा करा चुका हूं, भगवान श्री हरि और लक्ष्मी मैया में मैं झगड़ा करा ही चुका हूँ, ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी में भी झगड़ा करा चुका हूँ। अब चलो भोले बाबा और पार्वती मैया के पास जाते हैं। तो अब नारद जी चले हैं और कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। भगवान शिव आश्रम से बाहर थे, ध्यान लगाने के लिए गए थे। पार्वती मैया अकेली हैं। जैसे ही नारद जी को देखा, पार्वती मैया ने उन्हें प्रणाम किया, आसन डाल के बिठाया और लड्डू लेकर के आई हैं, भोग में रख दिया, कहा कि खाओ। अब नारद जी बैठ गए। तभी पार्वती मैया पूछने लगी, महाराज बड़े दिनों बाद आए हो, क्या कहीं आते जाते नहीं हो? नारद जी ने कहा कि क्या बताएं मैया, आजकल मैंने संसार में देख लिया चारों तरफ, ये दुनिया का प्रेम बड़ा बनावटी हो गया है। इंसान कहता कुछ है, करता कुछ और है। कोई भी किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, सबके सब स्वार्थी बन गए हैं। हर रिश्ते में स्वार्थ आ गया है, कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। जब ऐसी बातें करने लगे नारद जी, तो पार्वती मैया कहने लगी कि नारद जी एक बात मैं बताऊं, सारा संसार स्वार्थी हो सकता है, लेकिन मेरे जो पति है ना भोलेनाथ, वो मुझसे बिल्कुल सच्चा प्रेम करते हैं और मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाते। यहाँ तक कि गुरु मंत्र बताया जाता है कि गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन मेरे पति तो इतने भोले वाले हैं कि उन्होंने वो भी आकर के मुझे बता दिया। हमसे कोई भी बात नहीं छुपाते हैं, इतना प्रेम करते हैं।
नारद जी ने कहा ये तो आनंद की बात है, भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता ही रहे। लेकिन तब तो आपको एक बात बताती होगी। पार्वती मैया ने पूछी कौन सी? तो कहा भोले बाबा हर समय हर वक्त अपने गले में मुंडों की माला लटकाए घूमते हैं। क्या तुम्हें उन मुंडों के बारे में पता है? बताया है कभी? जब नारद जी ने ऐसी बात कही तो पार्वती मैया कहने लगी बात तो कुछ भी नहीं छुपाते मुझसे, लेकिन इन मुंडों के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। नारद जी हंसने लगे, कहने लगे लो मैया, 2400 घंटे जिस माला को गले में लटकाए रहते हैं और उसके बारे में नहीं बताया। नारद जी ने वहीं पर हंस करके कहा अच्छा है तुम्हारा प्रेम मैया, और भगवान करे आपका प्रेम ऐसे ही बढ़ता रहे। ऐसा कहकर के नारद जी तो वहां से निकल लिए। अब पार्वती मैया को बड़ा गुस्सा आने लगा है, तो भैया आग और फूस इकट्ठा करके नारद जी तो निकल लिए। अब पार्वती मैया मन में सोचने लगी हे भगवान, मैं जिन्हें परमेश्वर मानती हूँ, सर्वस्व मानती हूँ, और उन्होंने आज तक ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, मेरे से ये बात क्यों छुपाई। इस तरह से विचार करने लगी हैं। इधर भोले बाबा का ध्यान टूटा और भोले बाबा आश्रम की ओर आने लगे। रास्ते में नारद जी मिल गए हैं भोले बाबा को। नारद जी ने भोले बाबा से कहा कि प्रभु मैं कैलाश पर्वत से ही आ रहा हूँ, माता जी आपको याद कर रही है। जब ये सुना भोले बाबा ने कि माता जी याद कर रही हैं, तो भोले बाबा मन ही मन सोचने लगे कि वैसे चाहे याद ना करती, लेकिन तुम आए हो आश्रम से तो जरूर याद कर रही होंगी। भोले बाबा ने कहा ठीक है। नारद जी तो चले गए। अब भोले बाबा आए कैलाश पर्वत पे, और जब कैलाश पर्वत पे आए हैं तो देखा भैया पार्वती मैया गुस्से में लाल हो रही हैं। और जैसे ही भोले बाबा को देखा एकदम बोलना शुरू कर दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे हो। अरे तुम तो कपटी हो, तुम तो धोखेबाज हो। हे भगवान, मैं तुम पे कितना विश्वास करती थी, मैंने अपनी सारी बातें तुम्हें बता दी, लेकिन तुम मुझे कोई बात नहीं बताते हो, लगातार बोलती चली जा रही हैं। भोले बाबा कहने लगे देवी बताओ तो सही, कौन सी बात छुपा ली, बताओ तो सही, मैं तो सब कुछ बता देता हूँ तुम्हें। पार्वती मैया ने कहा ये बताओ, ये गले में जो 2400 घंटे मुंडमाला पहने रहते हो, इस मुंडमाला में मुंड किसके लगे, और ये कितने मुंड लगे हैं इसमें, इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। भोले बाबा कहने लगे कि तुमने कभी पूछा ही नहीं। पार्वती मैया ने कहा कि नहीं पूछ पाया तो तुम्हें तो बताना था। भोले बाबा ने कहा बस इतनी सी बात में नाराज हो देवी। अरे ये मुंडमाला आप जानना चाहती हो ना कि किसके मुंड है, इस मुंडमाला में आपके मुंड लगे हुए हैं। पार्वती मैया ने कहा कि मेरे? भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा ने कहा कि आपने 108 बार जन्म लिया, तुम मरती गई और मैं हर बार आपके मुंड को माला में पुरोता गया। अब धीरे धीरे आपके 108 सर हो गए हैं, आपके हर जन्म की याद बनी रहे, इसीलिए मैंने ये मुंड माला अपने गले में लटका लिया। आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और फिर भी तुम कहती हो कि मैं कपटी हूँ। पार्वती कहने लगी हे भगवान, तब तो आप महाकपटी निकले। भोले बाबा ने कहा क्यों? तो कहा कि ये बताओ कि आपने ऐसी कौन सी बूटी पी ली है कि आप तो कभी मरते ही नहीं हो, मुझे बार बार मरना पड़ता है। अगर वास्तव में आप हमसे सच्चा प्रेम करते हो तो वो बूटी मुझे भी पिला दो।
जो तुमने पी रखी है। तो भोले बाबा कहने लगे हैं, देवी मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है और वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथा यानी अमर कथा। उस अमर कथा की वजह से मेरा ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। ऐसा सुना तो माता पार्वती चरणों में गिर पड़ी हैं और कहने लगी, वो अमृत मुझे भी पिलाओ। भोले बाबा कहते हैं, देवी भागवत कथा सुनने के 3 विधान होते हैं। भागवत की कथा एकदम सामने बैठकर के सुनी जानी चाहिए। एकदम मंच के पीछे बैठकर के कथा सुनना निषेध माना गया है, ये शास्त्रों ने बताया है। और भागवत की कथा में जब हम बैठ जाएं तो बार बार उठना नहीं चाहिए। व्यर्थ की बातें बीच में नहीं बोलनी चाहिए। बोलना है तो कीर्तन बोलो या राधे राधे बोलो। भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए। एकाग्र मन से तन्मय होकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। और देवी मैं तो जब कथा कहता हूँ तो आंखें बंद कर लेता हूँ। आप सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो मैं कैसे जान पाऊंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सो रही हैं कि जाग रही हैं? इसीलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच बीच में ओम ओम बोलती रहना। तो देखो भैया, संस्कृत का जो ओम होता है वो हमारी हिंदी का हाजी होता है। तो कहा बीच बीच में ओम ओम बोलती रहना। पार्वती मैया कहने लगी, ठीक है आप अमर कथा सुनाइए, मैं ओम ओम बोलती रहूंगी। श्री सूत जी बताते हैं कि आज कैलाश पर शिव जी कथा प्रारंभ करते हैं। उस समय कैलाश पे कोई नहीं था। श्रोता है माता पार्वती और वक्ता है भोले बाबा। और शिव जी के पीछे वो फूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ है, वही तोते का अंडा था। अब भोले बाबा भागवत सुनाने लगे हैं, माता पार्वती ओम ओम करके सुनती जा रही हैं। लेकिन पहले दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई तो पीछे जो तोते का अंडा पड़ा हुआ था वो साबुत हो गया। उस अंडे में जीव प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा सुन करके वो अंडा फूट गया है। फिर अमृत वचन है कथा के तो गदगद होके सुन रहा है। चौथे दिन जब भगवान की कथाएं हुई तो वो छोटा सा पक्षी बड़े गदगद भावना से कथा को सुन रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। माता पार्वती ध्यान लगाए हुए बैठी हैं। शिव जी ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई वो मेरी और आपकी तरह से नहीं सुनाई। 1 बजे से 5 बजे तक और 4 घंटे में हम लोग कभी पैर इधर करते हैं कभी उधर करते हैं। मौका मिला तो व्यास गद्दी के सामने पैर फैला करके बैठ जाते हैं। इस तरह से पार्वती मैया ने कथा नहीं सुनी। भोले बाबा ने जो कथा सुनाई वो अविराम कथा चली, कोई विराम नहीं, लगातार कथा चल रही है। एक आसन पर बैठ करके पार्वती मैया कथा सुन रही है। भगवान शंकर जी आगे कथा कहने लगे। आगे उद्धव जी और भगवान कृष्ण का जो संवाद है वो भोले बाबा सुनाने लगे। कहने लगे हैं कि उद्धव जी को जब पता चला कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी लीला को समापन करके जा रहे हैं तो उद्धव जी ने आकर के कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है और कहा, योगेश योग विन्यास, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं। आप बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संन्यास क्या है? ये ज्ञान का प्रसंग जब उद्धव जी ने पूछा तो भगवान कृष्ण जवाब देने लगे हैं। और ये कथा जब पार्वती मैया को सुनाई तो भैया इतने दिनों से कथा सुनती चली आ रही थी। अचानक
पार्वती मैया को नींद आ जाती है। और भैया जब नींद आ गई तो भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और वो तोता जो था वो पीछे पीछे बैठा हुआ कथा सुन रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जागता है वो पाता है और जो सोता है वो सब कुछ खो देता है। पार्वती मैया सो गई हैं और वो अंडा में जो पक्षी निकला वो बैठा बैठा कथा सुन रहा है। बताया है कि जागता है सो पाता, सोता है सो खोता, अमर कथा शिव कहने लगे तो उमा के पड़ गए सोता, उमा के पड़ गए सोता, फुकरा दे रहे तोता, उमा के पड़ गए सोता, फुकरा दे रहे तोता। जागता है सो पाता भैया, सोता है सो खोता, जागता है सो पाता है या सोता है जो खोता। अमर कथा शिव कहने लगे तो उमा के पड़ गए सोता, उमा के पड़ गए सोता, फुकरा दे रहे तोता। माँ के पड़ गई सोता, फुकरा दे रे तोता। माँ के पड़ गई सोता, फुकरा दे रे तोता। पार्वती मैया सो जाती है। अब पीछे पड़ा हुआ तोता सोचने लगा कि अगर मैया तो सो गई और मैंने बीच में ओम ओम नहीं बोला तो कथा बंद हो जाएगी। तो पीछे पीछे पार्वती मैया की आवाज में वो तोता ओम ओम बोलने लगा है। बताया है भक्ति नशे में जो रहते हैं, भक्ति नशे में जो रहते हैं, भक्ति भाव में जो बहते हैं, भक्ति भाव में जो बहते हैं, भक्ति नशे में जो रहते हैं, भक्ति नशे में जो रहते हैं, भक्ति भाव में जो रहते हैं, भक्ति भाव में जो रहते हैं। सुनने बैठी गौरा मैया, हो सुनने बैठी गौरा मैया, सुनने बैठी गौरा मैया, सुनने बैठी गौरा मैया। अमर कथा शिव जी कहते हैं, अमर कथा शिव जी कहते हैं। वैसी फसल मिले कटने को जैसा बीज वो बोता, ऐसी वचन मिले कटने को जैसा बीज बोता। वैसी फसल मिले कटने को जैसा बीज वो बोता। ऐसी वचन मिले कटने को जैसा बीज बोता। अमर कथा शिव कहने लगे तो उमा के पड़ गए सोता, उमा के पड़ गए सोता, फुकरा दे रहे तोता। माँ के पड़ गई सोता, फुकरा दे रे तोता। माँ के पड़ गई सोता, फुकरा दे रे तोता।
त्रिशूल गए हैं, शिवले त्रिशूल गए हैं, शिवले त्रिशूल गए हैं। अमर हो गया है वो तोता, अमर हो गया है वो तोता। शंकर जी ये भूल गए हैं, शंकर जी ये भूल गए हैं। अमर हो गया है वो तोता, अमर हो गया है वो तोता। शंकर जी ये भूल गए हैं, शंकर जी ये भूल गए हैं। जो होता है वो सब हरी इच्छा से होता, जो होता है वो सब हरी इच्छा से होता। हमारी कथा से कहने लगे तो माँ के पड़ गए सोता, माँ के पड़ गए सोता, मुकरा दे रे तोता, वहाँ पे पड़ गए सोता, मुकरा दे रे तोता। वहाँ पे पड़ जागता है सो पाता भैया, सोता है वो खोता, जागता है जो पाता भैया, सोता है जो तोता। हमारी कथा से कहने लगे तो माँ के पड़ गए सोता, माँ के पड़ गए सोता, मुकरा दे रे तोता, वहाँ पे पड़ गए सोता, मुकरा दे रे तोता। माँ के पड़ गए सोता, मुकरा दे रे तोता। वहाँ पे पड़ गए सोता, मुकरा दे रे तोता। तो भैया पार्वती मैया सो जाते हैं और वो सुख पक्षी ओम ओम बोलता रहा और शिवजी को तो पता ही नहीं चला कि कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। और वो उन्होंने कथा को पूर्ण किया है और जब कथा पूरी हो गई तो भोले बाबा ने जयकारा लगाया है, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। और जैसे ही जयकारा लगाया तो माता पार्वती की नींद खुल गई और पार्वती मैया भोले बाबा से पूछने लगी कि प्रभु भगवान कृष्ण ने क्या बताया, योग के बारे में जो आप बता रहे थे, उद्धव जी से क्या कहा भगवान कृष्ण ने। शंकर भगवान ने कहा कि क्या कहा, कथा तो पूरी हो गई। पार्वती मैया कहने लगी कैसे पूरी हो गई, मैं तो सो गई थी। भोले बाबा ने कहा तुम सो गई थी तो ओम ओम कौन बोल रहा था। पार्वती मैया ने कहा मुझे तो पता नहीं। भोले बाबा ने इधर उधर देखा, पीछे जब नजर गई तो एक छोटा सा तोता ओम ओम बोल रहा है। भोले बाबा ने कहा कि इसने कथा को सुना है, इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इसने कथा को बिना विधि के सुना है, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। वक्ता के पीठ पीछे से इसने कथा को सुना है। तो भोले बाबा त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े हैं। पक्षी ने देखा तो वो उड़ करके भागने लगा है और जब सुख पक्षी उड़ करके भागने लगा तो पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के पड़ गए। तो कैलाश से नीचे आते हैं तो बद्रीनाथ धाम पड़ता है, वहीं पर व्यास भगवान रहते हैं अपनी पत्नी के साथ में। तो व्यास जी और उनकी पत्नी दोनों आपस में बातें कर रहे थे और बातें करते करते अचानक उन्हीं की पत्नी को उवासी आ गई, जमाई आ गई। और जब उवासी आई तो उन्होंने अपना मुंह खोला तो वो सुक पक्षी उनके मुख में प्रवेश कर गया है और मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। इधर भोले बाबा ने बहुत ढूंढा लेकिन सुख पक्षी नजर नहीं आया तो वो वापस चले गए हैं। अब सुखदेव जी व्यास जी की पत्नी के गर्भ में निवास करने लगे। माँ के गर्भ में उन्होंने वास किया। बताया गया है कि 12 वर्षों तक उन्होंने माँ के गर्भ में वास किया। एक दिन व्यास पत्नी ने कहा व्यास जी से, कहा कि मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। तो व्यास जी ने कहा कि कोई महापुरुष होगा, कोई विद्वान होगा। देवी जी कहने लगी कोई विद्वान तो होगा लेकिन बाहर तो आता ही नहीं है, 12वीं साल चल रही है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तभी व्यास जी ने
सुखदेव जी से कहा कि बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माँ को बड़ी तकलीफ होती है। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि बाहर आते ही प्रभु की माया पकड़ लेती है। व्यास जी ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूँ, प्रभु की माया तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं करेगी, तुम बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा कि मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करूंगा, आप श्री हरि को बुलाइए। श्री हरि स्वयं आकर के कहेंगे कि मेरी माया तेरे ऊपर असर नहीं करेगी, तब मानूंगा। तो बताया है कि स्वयं श्री हरि प्रकट होकर के आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि जाओ, तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। तब श्री सुखदेव जी अवतार लेकर के आए हैं। बोली सुखदेव जी महाराज की जय। और जैसे ही सुखदेव जी प्रकट हुए, तुरंत ही जन्म लेते ही वन के लिए दौड़ पड़े। श्री सुखदेव जी जब वन में जाने लगे और सुखदेव जी को वन में जाते हुए देखा, तो सूत जी अपने मंगलाचरण में कहते हैं, अपनी स्तुति में कह रहे हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेते कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया दुहा पुत्रेति तन्मतया तस्वो अविनेदुरस्वम सर्वभूत हृदयम मुनिमानवो अस्मि। मेरे भैया, जन्म लेते ही जो सन्यास ले ले, 4 अंगुल की कॉपी भी शरीर पर नहीं है और उनके पीछे 82 पुत्र पुत्र कहकर के दौड़ पड़े, भाग रहे हैं, ऐसे पूजनीय श्री सुखदेव जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। तो जवाब मिलता है वृक्षों से। वृक्ष कहते हैं कि हे व्यास जी, जिन्हें आप अपना पुत्र मान रहे हो, पता नहीं कितने जन्मों में आप इनके पुत्र रह चुके होंगे, कितने जन्मों में आपके ये पिता बन चुके होंगे। इसीलिए मोह को त्याग दो और लौट के चले जाओ। तो व्यास जी वापस लौट के चले आते हैं। ऐसे आदरणीय सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो भैया सुखदेव जी परम संत है और भैया संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है, संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। इस तरह से सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का संकीर्तन करेंगे, फिर सुनेंगे आगे की कथा।